future doctors. I am Muskan Khurana. I am here to share my NEET crack journey with you. As you all see my marks and All India rank here, it's possible due to constant efforts and guidance which I gained during my journey from the NEET IIT Adda team. I would like to give special thanks to DM sir for teaching me biology and also giving me guidance during my journey. I will like to share some experience of my journey so that you can also achieve a good score in NEET. तो गाइस ड्यूरिंग माई जर्नी मैंने रोज़ अपना टारगेट सेट करती थी। इसके लिए मैंने एक पॉकेट डायरी बना रखी थी। उस पर रोज़ रात में सोने से पहले मैं अपने अगले दिन का स्टडी शेड्यूल लिख देती थी और नेक्स्ट डे मैं जब उठती थी तो फिर मैं उस डायरी को देखती थी एंड देन मैं अपना डे स्टार्ट करती थी। इससे मैं ज़्यादा रेगुलर, फोकस्ड और डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी। माइंड में बस एक ही चीज़ रहती थी कि जो मैंने टारगेट आज के लिए डिसाइड किया है मुझे वो अचीव करना है। और प्लस जो मैं स्टडी शेड्यूल बनाती थी अपना, उसमें मैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैं उन्हें देती थी जो पोर्शन मेरे वीक थे एंड रिमेनिंग टाइम मैं उन्हें देती थी जो मेरे स्ट्रॉन्ग थे। प्लस गाइस मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टाइम बाउंडेड मैनर में करती थी। मैं टाइमर लगा के जैसे जो मैंने सोच रखा था कि मैं इतना टाइम मैं अपने मॉक में दूंगी इस पोर्शन को, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग टाइमर लगा के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी अपना। इससे प्रेशर बिल्डअप होता है और हमारे अंदर हम उस सिचुएशन में अडाप्ट हो जाते हैं कि हमें कैसे इस प्रेशर को काम मैनर में हैंडल करना है। बिकॉज जब हम नीट का पेपर दे रहे होते हैं तब हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम प्रेशर में आ जाते हैं, तो हम उस सिचुएशन में अडाप्ट हो जाते हैं गाइस। प्लस मैंने मॉक पेपर्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगाए थे। मैंने अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे मैं मॉक पेपर्स वीक में एक मॉक लगा रही थी। देन मैंने अप्रैल से लेके टिल नीट 2021 मैंने वीक में 3 मॉक्स लगाने स्टार्ट किए। मॉक पेपर लगाने के साथ साथ उसे एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जैसे वीक में जैसे मैंने 3 घंटे का मॉक पेपर लगाया, उसके बाद मैं उसे एनालाइज करती थी, 2-3 आवर्स देती थी। उसके लिए उसमें मैं देखती थी कि मेरे कौन से पोर्शन वीक है। जो भी मेरे वीक होते थे उन्हें मैं ज़्यादा टाइम देती थी फिर। और प्लस मैं नेगेटिव अटैम्प्टिंग पे मैंने अपना बहुत ध्यान दिया। मेरे स्टार्टिंग में 16-17 नेगेटिव हो रहे थे। इसे कम करने के लिए मैंने एक मिस्टेक कॉपी बनाई अपनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की सेपरेट मिस्टेक कॉपी बनाई। उसमें मैंने लिखा कि मेरे कौन से क्वेश्चंस नेगेटिव हो रहे हैं। देन मैं उसका रीज़न लिखती थी कि वो क्यों नेगेटिव हो रहा है। वेदर इट्स क्वेश्चन रीडिंग प्रॉब्लम, जैसे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं नॉट करेक्ट, हम नॉट नहीं देखते, एक्सेप्ट होता है वो हम नहीं देख पाते जल्दी रीड करने के चक्कर में। तो वॉट एवर द रीज़न मैं उसे लिखती थी। प्लस अगर कोई कॉन्सेप्चुअल रीज़न है तो वो भी लिखती थी। अगर वो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो वेदर इट्स कैलकुलेटिव मिस्टेक, मैं वो पूरा लिखती थी उसमें। देन मैं उसका सॉल्यूशन लिखती थी कि कैसे उसे ठीक किया जाए। अब उस कॉपी को मैं वीक में एक बार रिवाइज ज़रूर करती थी। इससे जो भी रीजंस थे जिससे मेरे क्वेश्चंस नेगेटिव हो रहे थे वो टिप्स पर आने लगे एंड देन मेरी नेगेटिव अटैम्प्टिंग कम होने लगी। जो 16-17 नेगेटिव अटैम्प्ट हो रहे थे मेरे स्टार्टिंग में, देन वो 8-10 होने लगे एंड इन दिस नीट 2021 आई डिड 4 नेगेटिव अटैम्प्ट गाइस। तो आप नेगेटिव अटैम्प्टिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए बिकॉज काफ़ी बच्चों का नेगेटिव अटैम्प्टिंग की वजह से उन्हें गवर्नमेंट MBBS सीट नहीं मिल पाती, या मिल भी जाती है तो क्योंकि हर एक मार्क्स पे बहुत ज़्यादा रैंक वेरी कर जाती है। तो गाइस आप नेगेटिव अटैम्प्टिंग का बहुत ध्यान दीजिए, और रैंक वेरी करेगी तो उस हिसाब से कॉलेज भी वेरी करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दिस हर्डल। एंड गाइस मैंने नोट मेकिंग करी थी। मैंने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के नोट्स बनाए थे। केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक सबके मैंने NCERT बेस्ड नोट्स बनाए थे। इन केमिस्ट्री मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा वीक था, तो मैंने उसके लिए मैंने NCERT के हर एक लाइन के मैंने पॉइंट वाइज नोट्स बना लिए थे। उससे मैं रोज़ रिवाइज करती थी। इससे मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटर होने लगी, और क्योंकि मैंने पॉइंट वाइज नोट्स बना रखे थे तो वो लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन रहते थे और क्विकली रिवाइज भी हो जाती थी। तो गाइस अगर आपका कोई पोर्शन वीक है देन आई वुड रिकमेंड यू टू मेक नोट्स ऑफ दैट पोर्शन। एंड गाइस आप अच्छे से अपना हार्ड वर्क कीजिए विद फुल डेडिकेशन। आई विश यू विल ऑल गेट योर ड्रीम। एंड गाइस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे जो गाइडेंस मुझे मिली है वो आपको भी मिले। स्पेशली DM सर के नोट्स मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे गाइस। उन्होंने जो जैकपॉट रिलीज़ किया था नीट से कुछ दिन पहले, उससे DM सर के नोट्स की जितनी भी टेबल थी सब एक ही साथ सब रिवाइज हो गई मेरी, और वो नीट के दौरान बहुत अच्छे से मुझे रिटेन रही गाइस। तो डू हार्ड वर्क विद फुल डेडिकेशन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।